खुदावंद यसू मसीह के जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी। डॉक्टर फ्रांसिस गिल आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई के साथ। तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में हर रोज़ नए गेस्ट मौजूद होते हैं, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज भी प्रिंस ऑफ पीस टीवी के चेयरमैन प्रोफेसर पादरी अल्ताफ अज़मी साहब हमारे साथ मेहमान हैं। जी पादरी साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल पर प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि नशा एक ऐसी बुरी लानत है, एक ऐसी बुरी रवश है जो हमारी नौजवान नस्लों को दीमक की तरह चाट रही है। हमारे नौजवान बतौर फैशन ज़िंदगी के अंदर नशा को ले रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने ख़ानदानों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि नशा कोई भी हो, ये किसी भी फार्म में हो, ये इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल है। और हमारे नौजवान अपनी ज़िंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और बतौर फैशन ज़िंदगियों के अंदर नशा को ले रहे हैं, क्योंकि बांग हो, चर्स हो, अफ्यून हो, आइस नशा हो, ड्रग्स हो, इंजेक्टेबल हो, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र असरात अपने अंदर रखते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ये जो नशा है आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन से बैड असरात मुरतब करता है, आप किस तरह हलाकत और तबाही और बर्बादी की तरफ जाते हैं, और ये भी बताएंगे क्रिश्चियनिटी में इन सब चीज़ों की किस तरह से मामनत की गई है। तो हम खुदा के कलाम में से देखेंगे द बुक ऑफ विजडम, अमसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 31वीं आयत मुबारक से हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी के साथ नीचे उतरे तो उस पर नज़र ना कर, क्योंकि अंजाम कार वो सांप की तरह काटती है और अफई की तरह डस जाती है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। जी, तो पारी साहब, आज आप प्रिंस ऑफ पीस टीवी के प्रोग्राम नशा हलाकत ईमान रहाई में मौजूद हैं। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, यंग जनरेशन, यूथ जो है, हमारी नौजवान नस्ल, जो कि बतौर फैशन नशा को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले रही हैं। आज आप कलाम खुदा में से क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे नाजरीन, डॉक्टर साहब ने जहाँ से ये हवाला तलावत किया, अगर उससे 2 आयत पीछे देखें जी, और 29वीं आयत से लेकर अगर 32वीं आयत तक आप देखें, तो इन 4 आयत के अंदर नशा के तलक से, शराब नोशी के तलक से खुदा का कलाम बयान करता है। पहले उन असरात की बात करता है, फिर खुदावंद का हुक्म है, मशावरत है, और फिर उसके बाद इसका अंजाम है, ये असरात। तो पहले असरात के तलक से डॉक्टर साहब खुदा का कलाम शराब नोशी के तलक से बयान करता है। नाजरीन वजह से देखें कि लिखा है 29वीं आयत में कि कौन अफसोस करता है, कौन गमज़दा है, कौन झगड़ालू है, कौन शाकी है, कौन बेसबब घायल है और किसकी आंखों में सुर्खी है। वही जो देर तक मैनोशी करते हैं, वही जो मलाई हुई मैक की तलाश में रहते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर खुदा का कलाम बयान करता है डॉक्टर साहब के खुदा के कलाम ने शराब नोशी के मुख्तलिफ असरात इंसानी ज़िंदगी पे बयान किए हैं। ऐसा शख्स जो नशाबाज है, नशा करता रहता है, खुदा का कलाम बयान करता है कि जब वो अपने होश में आता है, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि फिर वो अपने किए कराए पर अफसोस करता रहता है जी। जब उसकी अकल वापस आती है किसी वक्त में, वो इन बातों पर अफसोस करता है कि वो क्या करता रहा है। हमेशा गमज़दा रहता है, झगड़ालू है। और आपने देखा है डॉक्टर साहब कि जो लोग नशे की इस बुरी लत का शिकार हो जाते हैं, फिर वो अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जायज़ और नाजायज़ काम करने से भी नहीं चूकते। यहाँ तक कि वो घरों से बहुत सारी चीज़ें जो है, अपने बर्तन, जेवरात हो गए या कपड़े तक वो फरोख्त कर देते हैं, और फिर घर में मारपीट और लड़ाई झगड़े का माहौल भी रहता है। खुदा का कलाम कहता है हमेशा वो शाकी रहते हैं, हमेशा शक की नज़र से सारी चीज़ों को देखते हैं, परेशान रहते हैं। खुदा का कलाम ये बयान करता है बेसबब घायल रहते हैं। उनकी जो जिस्मानी सूरत है वो बिगड़ जाती है, रूहानी सूरत तो डॉक्टर साहब उनकी रहती ही नहीं। जी बिल्कुल ऐसी है। वो जिस्मानी तौर पर बिगड़ जाते हैं, और ऐसे जैसे किसी शख्स को बहुत ज़्यादा मारा गया हो, बहुत ज़्यादा जख्मी हो, हर वक्त उनकी आंखें जो है वो सुर्ख रहती हैं। यानी ये जो सारी बुरी बातें हैं, ये असरात हैं बेसिकली डॉक्टर साहब नशाबाजी के। और खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ऐसे नहीं है, बल्कि लिखा है तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। खुदा का कलाम ये बयान करता है खुदा ने हमें ये बदन इसलिए दिया है ताकि इसके ज़रिए से हम
खुदा के लिए काम करें और हमारे किरदार से, हमारी बातों से खुदा के नाम की इज्जत और जलाल मिले। इसलिए खुदा का कलाम आगे बयान करता है कि जब मैल लाल लाल हो, जब मैल लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े, जब वो रवानी के साथ नीचे आए तो उस पर नजर कर। डॉक्टर साहब ये मुशावरत है खुदा की। जी बिल्कुल ऐसे। ये मशवरा है, ये हुक्म है खुदा के कलाम का कि तू उस पर नजर ही ना कर। मैं अक्सर कई दफ़ा बात कहता हूँ, आपने देखा है चर्च के अंदर भी, कि जब हम पहले गुनाह की बात करते हैं आदम और हव्वा के वसीले से, तो कलाम ये बयान करता है कि इससे पहले कि हव्वा उस फल को लेके खाती, वो देखती रही। जी ऐसे ही है। पहले उसने देखा, वो खुशनुमा मालूम हुआ, फिर उसमें से लिया। खुदा का कलाम बयान करता है कि बुजुर्ग दाऊद उस औरत को देखते ना रहते, उसे नजाक करते रहते, तो शायद वो उस गुनाह से बच जाते। आज भी खुदा का कलाम में ये बयान करता है कि जब हम नशाबाजी की महफिलों में जाते हैं, उनमें शरीक होते हैं, तो कलाम ये फतवा देता है कि हमारी आदतें कितनी भी अच्छी क्यों ना, बुरी आदतें, बुरी सोबतें जो अच्छी आदतों को भी बिगाड़ देती हैं और बिगाड़ सकती हैं। लिहाजा कलाम का मशवरा ये है, हुक्म खुदा का ये है कि तू उस मै पर, उस जाम पर नजर भी ना कर, देखना भी नहीं है, पीना या इस्तेमाल करना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसा जब हमें कलाम मुक़द्दस के इसी किताब में आखिरी चैप्टर्स में जाते हैं, तो वहाँ पर खुदा का कलाम कहता है बुजुर्ग सुलेमान को उसकी माँ ने मशवरा दिया कि लेमुएल, बादशाहों को मै ज़ेबा नहीं, ठीक है, वो मुबादा वो मैनोशी करें और खुदा के कवानीन को भूल जाएं। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है उस पर नजर न करो। और आखिरी डॉक्टर साहब जो आयत है इसकी 32वीं जो आपने पढ़ी है, खुदा का कलाम बयान करता है उसमें इसके अंजाम की तरफ इशारा किया है। अंजाम क्या है? अंजाम कार वो सांप की तरह काटती और फई की तरह डस जाती है। आपको पता है कि सांप का जहर जो है और खुसूसन फई का जहर जो है, ये इंसान की मौत का सबब बनता है। उसी तरह से नशाबाजी की हालत है। इसीलिए कलाम के अंदर लिखा है कि नशाबाज जो हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, बादशाहत में नहीं जा सकते। खुदा का कलाम ये बयान करता है लिहाजा इस मौत से बचने की ज़रूरत है, नशाबाजी से बाज रहने की ज़रूरत है और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने की ज़रूरत है, खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। जी बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आपने हमारे नाजरीन के लिए एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमें ऐसी बातों की तरफ जाना भी नहीं चाहिए, ऐसी बुरी बातों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही कलाम का एक हुक्म है, यही खुदा का हुक्म है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी में शराब हलाल है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, हम ये नहीं कहते कि शराब हलाल। आप यहाँ भी देख लें, मतलब बाकी बातें तो मुझे अब वक्त इतनी इजाजत नहीं देता कि जिस चीज को देखने से मना किया है, जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप खुद अंदाजा कर लें, फिर आप खुद फैसला करके बता दें। और जिसके बारे में खुदा कहता है कि कोई नशाबाज खुदा के फरदोस में, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, आप खुद डिसाइड कर लें फिर कैसे उसकी इजाजत दी जा सकती है। तो नाज़रीन आपको बताना चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी में किसी तौर से कतन नशाबाजी की इजाजत नहीं है, ममनू और हराम करार दिया गया है। जी। तो जो लोग नशा करते हैं, आज खुदा का कलाम दावत फिक्र रखता है कि आप ऐसी चीजों से बाज आएं। जी आप अच्छा, मैं कहना चाहता बात ईद पेंतिकोस्त के, आपको पता है कि जब रूह कुदस नाज़िल हुआ, जी बिल्कुल, तो जो दूसरे लोग थे, जब शागिर्द जो थे वो खुदा से रूह से मामूर हो गए, खुदा की इबादत परस्त शुक्रगुजारी में शादमान हो गए, लोग कहने लगे ये ताज़ा मैं के नशे। जी बिल्कुल ऐसे। तो वहां पर खुदा का कलाम ये बयान करता है, पतरस रसूल ने कहा कि ये मैं का नशा नहीं है, ये खुदा के पाक रूह का नशा। हाँ, तो ईमानदार के लिए, इसीलिए फिर रसूल आज़म जाके फतवा देता, फैसला करता है कि शराब में मतवाले ना बनना, क्योंकि इससे बद चल नहीं, क्योंकि इससे बद चल नहीं। अब मुझे बताएं कि कलाम बयान करता है, पहले हुक्म देता है कि मतवाले ना बनो, आगे उसकी रीजन बता दी है। जी बिल्कुल, बद चलनी, क्योंकि जब बद चलनी आएगी तो हलाकत आएगी जिंदगी के खानदानों के तबाह में। जी बिल्कुल। तो अगर कोई चाहता है कि वो अपने खानदान को तबाह बर्बाद करना, तो फिर हम तो नहीं कह सकते कि उसे क्या करना चाहिए, उसको खुद फैसला करना चाहिए। लिहाजा कलाम इसका मुतबादल पेश करता है। मुतबादल ये है कि रूह से मामूर होते जाओ। इसलिए ऐसी सोचें और ऐसे ख्याल तमाम तर गलत है। और दूसरी बात जो आपने अंजाम की बात की है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि इसका अंजाम कार हलाकत है, सांप डसता है तो इंसान मर जाता है, उसी तरह से जब नशाबाज जो है वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, तो जब जा नहीं सकता तो किसी तौर से भी ये चीज़ें जो है वो इंसान के लिए, ईमानदार के लिए सूदमंद नहीं है। कलाम इसकी कोई इजाज़त नहीं देता। जी बिल्कुल पारी साहब, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त आपने मैसेज हमारे नाजरीन को दिया है कि हमें ऐसी बुरी बातों की तरफ नहीं जाना चाहिए, नशाबाजी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि कलाम ने हमें वाज़े तौर पर ऐसी बुरी बातों से, ऐसी बुरी रविशों से मनाबाज फरमाया। क्योंकि कलाम में लिखा है कि सांप, शराब
शराब के बारे में खुदा का कलाम बयान करता है कि ये अफई की तरह काट जाती है। जी जी, ये सांप की तरह काटती है और अफई की तरह डस जाती है। हाँ जी। जैसे अफई सांप का डसा हुआ है, पानी भी नहीं कहते, वो मांगता है, 45 सेकंड के अंदर सडन उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी तरह शराब के अंदर, क्योंकि नशा कोई भी हो, ये किसी भी फार्म में हो, उसके अंदर जहर होता है। तो शराब में भी जहर होता है, अल्कोहल में जहर होता है, अफ्यून में जहर होता है, आइस नशा उसमें जहर होता है। तो आप ऐसे जहरों से, मौत से बचें। आप खुदा के कलाम की तरफ आए, आप तौबा करें। तो भाई साहब, हम आपके बशकुर ममनून हैं, शुक्रिया जी, प्रिंस ऑफ पीस टीवी को वक्त देने के लिए। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम नशा, हलाकत, ईमान, रहाई का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ। उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टीवी।